हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से हे मुनिवर शंका समाधान के शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह है शंका समाधान का सत्र। अपन गुरु चरणों में चलते हैं। मैं चाहूंगा विभाजी कास्टलीवाल जिन्होंने आज 100 पुस्तकें भी अपनी ओर से की, कल्याण भवन भी अपना प्रश्न रखेंगी और उसके बाद में सुचि जी जैन इंदौर तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी घर घर में दिवाली का माहौल है, घर घर में सफाई चल रही है और घर घर में पत्ते खेले जा रहे हैं। इस खेल के दौरान मैंने देखा लोग हुकुम के इक्के को संभाल कर इमरजेंसी के लिए रखते हैं। तो गुरुदेव, मेरी यह शंका है, इस दिवाली हम ऐसा कौन सा हुक्म का इक्का संभाल कर रखें जिसे जीवन में कोई इमरजेंसी आने पर उसका प्रयोग कर सकें, और ऐसी कौन सी सफाई करें कि वह हमारे जीवन को परिष्कृत कर सके। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ऐसा कौन सा हुक्म का इक्का हम संभाल कर रखें जो हमारे जीवन को सुरक्षित कर सके। मैं तो कहूँगा श्रद्धा हमारे जीवन का ऐसा हुक्म का इक्का है जो हमारे जीवन में समाहित हो जाए तो समग्र जीवन सुरक्षित हो जाए, फिर कुछ कहने और सोचने जैसी बात शेष नहीं रहे। अपनी श्रद्धा को अंतरंग में स्थायी रूप से बना के रखना चाहिए। सब खो जाए और श्रद्धा बची है तो सब सुरक्षित। श्रद्धा खो जाए और सारी दुनिया बची तो कुछ भी सुरक्षित नहीं। तो अपनी श्रद्धा को पक्की बनाकर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक सफाई है तो मैं कहूँगा अंदर के कषायों की सफाई करें, भीतरी मलिनता को साफ करें तो हमारा जीवन अपने आप धन्य। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। सुचि जी जैन इंदौर। 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं महाराज जी सुचि जैन बैंगलोर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं तो हम कहते हैं पुराने जन्म के बुरे कर्म हैं, तो उन कर्मों को नष्ट कैसे करें। और हम महानगर में रहते हैं तो हम हफ्ते में सिर्फ एक ही बार मंदिर जा पाते हैं, तो कैसे नष्ट किया जाए बुरे कर्मों। बहुत अच्छा सवाल। ये बात सही है कि हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं और कर्म जन्म जन्मांतरों के। हम जो भी भोगते हैं अपने कर्मों को ही भोगते हैं। अशुभ को शुभ से मिटाया जा सकता है। जो कर्म बनते वो भी भावों से बनते हैं, तो उसे मिटाने के लिए भी भाव ही काम आते। महानगरी जीवन बहुत व्यस्त जीवन होता है और उनके लिए सब तरह की धार्मिक क्रियाकलाप कर पाना प्रतिदिन संभव नहीं होता। लेकिन उनके लिए मैं 2 सुझाव देता हूँ। पहला काम तो ये कि नया अशुभ कम से कम बंधे, ऐसी सावधानी रखो। मतलब हम धर्म न कर पाएं इसकी चिंता नहीं, अधर्म ना हो इस पर ध्यान रखें। आजकल महानगरों में धर्म तो करते नहीं, वीकेंड में जो अधर्म होता है ना वो सारा बंटाधार कर देता है। मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझते हो। तो मर्यादा हमें बचा के रखनी है और अधर्म से बचना हमारी पहली प्राथमिकता। दूसरी बात, क्रियात्मक रूप से यदि हम धर्म न कर पाएं तो भावात्मक रूप से धर्म करें। कर्म काटने के लिए मंदिर आना अच्छी बात है, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, ये अच्छा साधन है। पर ऐसा मत सोचना कि मंदिर जाएंगे पूजा पाठ करेंगे तभी हमारे कर्म कट पाएंगे। दूसरे भी रास्ते हैं। उसका 2 रास्ता है। पहला रास्ता, आप कोई भी काम करो धर्म को ध्यान में रखते हुए करो। भोजन बनाती,
एक काम कर लो, भोजन बनाते समय मैं मौन रखूंगी, या तो जो मुझे पूजा पाठ याद है वो दोहराते रहूँगी, नमोकार जपते रहूँगी, अथवा कोई रिकॉर्डिंग चालू करके उसे सुनते हुए गुनगुनाते हुए भोजन बनाओ। शुभ भावों के साथ भोजन बनाओगे तो वो भोजन तुम्हारे भजन का आधार बन जाएगा। वो तन मन और चेतन तीनों के स्वास्थ्य को संभालेगा। तो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। कुछ नहीं, प्रवचन सुन लो, नमोकार जप लो, आपका धर्म हो गया। मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? नहीं महाराज जी, वो नहीं होता। जिम करते हो? नहीं। बहुत लोग करते हैं। मॉर्निंग वॉक करते हो, मौन रखो, उतनी देर प्रवचन सुन लो, शंका समाधान देखते हैं। बहुत कई बढ़िया। बार। तो कर लो बस, और बाकी भावना योग चीजें भी कई बार कर लीजिए। कभी-कभार। जहाँ बन सके, जो बन सके, ट्रेवल कर रहे हैं, इधर उधर की बातें छोड़िए, एयरफोन लगाइए, अपनी बात अपने में मगन हो जाइए। देखिए, धर्म करने में देश काल की सीमाएं बाधक नहीं बनती, बाधक बनती है हमारी प्राथमिकता। मैं जो करूं वो करते हुए काम करूं। मेरे संपर्क में एक ऐसे आदमी जो दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती, गुणायतन के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान, टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यक्ति, वो मुझसे कैसे जुड़े, भारत में नहीं रहते, बाहर रहते थे, कि मैं सुबह उठ के जिम करता और जिम करते समय आपका शंका समाधान सुनता, और उनने नियमित क्रम बना लिया, मौन लेकर जितनी देर अपनी शरीर की एक्सरसाइज कर रहे उतनी देर बोले शरीर के साथ मेरे मन की भी एक्सरसाइज होती, मेरी चेतना कि उसने मुझे रूपांतरित कर दिया और वो आदमी जुड़ गया, जीवन बदल गया। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति जिनको 24/7 वर्किंग है, तो व्यस्तता कहीं बाधा नहीं बनती, बाधा बनती है अस्त व्यस्तता। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। समझ गए? चलो। धन्यवाद महाराज जी। गौरव जैन, उपकार एजेंसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जीवन के अलग अलग पड़ाव में जब हम कॉलेज जाते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो लक्ष्य बदलता रहता है। उद्देश्य कुछ बनाते हैं कि ये उद्देश्य रहेगा, फिर मैं काम करूँगा, लेकिन बहुत बहुत बीच में वो लक्ष्य दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं, और हम भेड़ चाल में काम करते रहते हैं। तो वापस वो लक्ष्य को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए महाराज जी क्या उपाय है? क्योंकि लक्ष्य के बिना तो रोज़ हम कर रहे हैं और रोज़ सो रहे हैं। बहुत सुंदर। देखिए, लक्ष्य होना ही चाहिए, जीवन सोद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन अपना अर्थ खो देता है। लेकिन लक्ष्य दो तरह का है, एक अल्पकालिक लक्ष्य और एक मूलभूत लक्ष्य। जैसे एक विद्यार्थी है, उसका पहला लक्ष्य अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होना। फिर उसका एक लक्ष्य होता है जॉब मिलना, जॉब मिलने के बाद अच्छी पोस्ट मिलना। फिर होता है हमारी शादी गृहस्थी बसे, परिवार बसाए, अपने बिजनेस को सेटल करें। ये सब चीज़ें समय समय पर बदलते रहती हैं। ये सब अल्पकालिक लक्ष्य है, और इन लक्ष्यों की पूर्ति में व्यक्ति अपने आप को सफल भी मानता है। लेकिन ये पूर्ण सफलता नहीं। आप इन उद्देश्यों की पूर्ति करें, ऐसे गोल तक पहुँचे, ये अल्पकालिक लक्ष्य। इनमें भी एक बात होती है, एक समय करते 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 मन उकताता भी है, अरे बहुत हो गया। तो ऐसे लोगों को अपने लक्ष्यों में हमेशा बदलाव भी अपेक्षित है, और जो भी लक्ष्य बनाए उसमें अपने अंतिम लक्ष्य के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए।
हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य होता है। मुझसे पूछो तो मैं तो जीवन का एक ही लक्ष्य और मूल लक्ष्य के रूप में देखता हूँ, वह है आत्म उद्धार। सारे संसार का काम करते रहो, लेकिन ये लक्ष्य रखो कि मुझे इन सब कार्यों के साथ आत्म उद्धार करना है। ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा केवल ऊपरी कर्तव्य है, और जो मुझे करना है वो मेरा मूल ध्येय। ये ऊपर की चीज़ें हैं जो कर रहे, करना पड़ रहा है घर गृहस्थी दुनियादारी को चलाने के लिए। ये आलम्बन अपेक्षित है, समझ लूँगा, करूँगा, लेकिन कब तक? इन्हीं के लिए नहीं, मुझे कोल्लू का बैल नहीं बनना। और उसमें हमेशा नई संभावनाओं को देखते हुए नए नए अवसर तलाशना चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि मेरा हर स्टेप ऐसा हो जो मेरे मूल लक्ष्य से मुझे विमुख न होने दे। कई बार लोग कभी कभी लोभ लालच में या अनुभवहीनता में फंसकर कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और सोचते हैं कि इतना करके मैं सारी दुनियादारी से मुक्त होऊंगा और स्थिर हो जाऊंगा, और उनका एक निर्णय उनको बुरी तरह उलझा देता है, वो उलझ करके ही रह जाते हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना। तो जो मैंने कहा कि छोटे लक्ष्यों की पूर्ति के बाद संभावनाओं के अनुसार नए अवसर तलाशते रहना चाहिए, लेकिन उन्हें ही चुनना चाहिए जो अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक। आज अपने बीच में बड़ोदरा गुजरात से भाविन द्विसा साहा, दीक्षिता साहा यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे बंधुओं। वहाँ बड़ोदरा में रहकर भी बहुत अच्छे से, इसी उम्र में भी इन्होंने गौशाला वहाँ बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और साथ में ये पाठशाला भी पढ़ाते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दें। भाविन दीक्षिता अपना प्रश्न कर रही है बड़ोदरा से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में सोनगढ़ से वृत्ति श्राविका उर्मिला बहन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री जी और आपके आशीर्वाद से और संतान सागर जी महाराज की प्रेरणा से मैंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया है। लेकिन जब एडमिशन लिया था ना, तो सब ऐसा बोल रहे थे कि आयुर्वेद क्यों लिया, MBBS क्यों नहीं, पैसे देकर भी MBBS कराना चाहिए, BDS कराना चाहिए, आयुर्वेद ही क्यों। तो ऐसे जब कोई बोलता है तो उनका मतलब कैसे? बहुत सुंदर। कितने साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए? अभी जस्ट इसी साल लिया है, इसी साल। उनसे बोलो कि मेरा उद्देश्य जनता की सेवा करना है। एलोपैथी हो, दंत चिकित्सा हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक, सबका ध्येय क्या है? चिकित्सा। और उनसे बोलना कि मैं आयुर्वेद पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद भारत की मूल चिकित्सा है और इससे लोगों का हम ज़्यादा भला कर पाएंगे। और लोगों का भला करे या न करे, उनके साथ साथ हम साधु संतों और धर्मात्माओं की भी सेवा कर पाएंगे। बाकी के लोगों के लिए बहुत चिकित्सक हैं। और साथ में ऐसा भी बता सकते हो कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे एलोपैथी के चिकित्सक हैं जो खुद आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। मैं ऐसे भी चिकित्सकों को जानता हूँ, और कुछ ऐसे भी चिकित्सकों को जानता हूँ कि खुद एलोपैथी में MD है पर अपना ट्रीटमेंट वैद्य से करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चिकित्सा पद्धति गलत नहीं है। यदि सही निदान हो, अनुभव हो, दक्षता हो, तो हर कोई हर पद्धति से समाज को स्वस्थ कर सकता है। और मुझे समाज को स्वस्थ करना है, मेरा विश्वास है। मैं आयुर्वेद के विस्तार के लिए गई हूँ और गुरुदेव के सपने को साकार करने में जुटी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। उर्मिला बहन सोनगिर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। तीनों महाराज जी को नमस्ते महाराज जी। 16 जी को इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, संलेखना, समाधि और संन्यास में क्या फर्क है महाराज जी? संलेखना और समाधि तो एक दूसरे के पर्यायवाची नाम है।
संन्यास घर गृहस्थी को त्याग करके आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन संलेखना पूर्वक देह के परित्याग का नाम भी संन्यास में है। ओह, बाल ब्रह्मचारी महेश भैया जी वर्णी जैन गुरुकुल के अधिष्ठाता मड़िया जी से अपने बीच में जबलपुर से एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। साथ में चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और महामंत्री जी नवीन जी गोदा जी भी आ जाएं और वे भैया जी का स्वागत अभिनंदन कर दें। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियां। तीनों महाराज श्री को नमोस्तु, छोल्लक जी को इच्छामी, ब्रह्मचारी भाइयों को वंदना एवं ब्रह्मचारी दीदी बहनों को हमारी वंदना। प्रश्न है आज का धनतेरस। जैन आगम में धनतेरस का क्या महत्व है? और दूसरा प्रश्न है महाराज श्री शांति विधान में हा भा खा सक बीज युत वर्णन कर भरपूर। इसमें जब मंत्र का उपयोग करते हैं हम लड़बीम कि खब लड़बीम, क्या है? खा है, भा है कि माँ है? इसका उच्चारण सही क्या है ये जानकारी में नहीं आता। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ब्रह्मचारी जी का जोरदार अभिनंदन आप सब कर दें। और जो आपने दूसरा सवाल किया, शांति विधान में ह भ म र घ झ स ख, इसका मूलभूत उच्चारण क्या है? इसके लिए एक श्लोक, स्ववर्गोपगताम पिंडाक्षरम, ऐसे करके पूरा मुझे याद नहीं, खम बीजम हम बीजम आदि का अधिक है। तो वो मूल वर्ण है स्ववर्गोपगताम पिंडाक्षरम। पूरा श्लोक मुझे याद नहीं, आपको याद है तो आप दोहरा सकते हो। सराक्षरम है, 6 अक्षर है। स्ववर्गोपगताम बीजम पिंडाक्षरम, ऐसा करके है। तो उसका जो शुद्ध उच्चारण है मैं बाकी निष्पत्ति करके बता दूंगा। संस्कृत का सिद्ध शांति विधान प्रकाशित हुआ है, बाहर स्टॉल पर उसकी पुस्तक भी उपलब्ध होगी। उसके प्रस्तावना में इसको विस्तार से लिखाया गया है। उसका शुद्ध उच्चारण है हम ल्वर र्यूम, 6 स्वरम है एक्चुअल में, 6 स्वर है उसमें। सर्गोपगताम पीड़ा 6 स्वरम, तो पिंड है और स्ववर्गोपगताम हम बीजेन संयुक्तम शांतिनाथम नमाम्यहम्, ऐसे करके है। तो हम बीज लिया, 6 स्वर मिलाया, इन 6 स्वरों को एक दूसरे से जोड़ने में जो उसकी संधि हुई, तो उसमें पिंडाक्षर को मिला करके, जैसे सबसे पहला है मैं 1 का उच्चारण दूंगा, हम ल्वर र्यूम, क्या बोलेंगे? हा पूरा है, हम बीजेन है, हम ल्वर र्यूम, हम ल्वर र्यूम, समझ गया? रम ल्वर र्यूम, घम ल्वर र्यूम, झम ल्वर र्यूम, ऐसा। महाराज श्री जब अक्षर जो है हा भा आता है तो माँ का स्वर नहीं आता, वो संधि होने पे होता है। आप बैठ के बैठिएगा बताएंगे, पुस्तक सामने रहेगी तो उसका अर्थ निकल जाएगा। मुझे वो श्लोक कभी इस स्मरण में नहीं आ रहा है, श्लोक होता तो भी व्याख्या कर देते। धनतेरस का महाराज श्री, धनतेरस के बारे में कल ही मैंने परसों विस्तार से बता दिया है, इसलिए पुनरावृत्ति करना उचित नहीं लगता। अभिषेक जी जैन पूना, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। मुझे गर्व है कि मैं जैन हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है इस बात का कि मेरे स्पिरिचुअल गुरु और मोटिवेशनल गुरु एक ही है। महाराज श्री आपको नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने वर्क में कंसिस्टेंसी कैसे लाए। हम हमेशा देखते हैं मतलब कि कंसिस्टेंसी अगर लाने का एक एग्जाम्पल देखें तो आपको देख के समझ में आता है कि वो कंसिस्टेंसी का क्या रूप होता है, बट हम अपने वर्क में कैसे ला सकते हैं? देखो, बहुत अच्छा सवाल है और ये आज के समय में खासकर
प्रोफेशनल लाइफ जीने वाले लोगों के जीवन के साथ ये ज़्यादा होता है। कंसिस्टेंसी बहुत आसानी से आ सकती है यदि हम अपने काम को एंजॉय करना सीख लें। आप लोग काम को एंजॉय कम करते हैं, काम को एक बोझ की तरह देखते हैं। बोझ नहीं होना चाहिए, उसे एंजॉय करने की दृष्टि अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। ये कर्म ही मेरी पूजा है। मैंने जो लक्ष्य बनाया, मैंने जो रास्ता चुना, सोच समझ करके चुना है और अपनी हित बुद्धि से चुना है, तो मुझे इसका पूरा रस लेना, आनंद लेना है। ऐसी सोच बनाइए। मैं एक सवाल करता हूँ, जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट रहता है उसके लिए किसी से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं महाराज जी। हाँ, बिल्कुल नहीं लगता मोटिवेशनल। नहीं। क्यों? ड्यू टू इंटरेस्ट, बिल्कुल रुचि। ऐसे ही अपने काम में प्रगाढ़ रुचि जगा। ये काम मेरे जीवन का आधार है, ये मेरे लक्ष्य की पूर्ति का मूल है। इसके बिना मैं अपने ध्येय तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये मुझे करना है, करना नहीं, करना ही है। आनंद आएगा। समझ गए? अरे कौन करे? तुम लोग देखते हो 24/7 चलता है, नहीं 24 नहीं, 365 दिन चलता है। बिल्कुल। शंका समाधान करना है। हाँ करना है। अरे आज रहने दो, क्यों रहने दो भाई? इतने सारे लोगों का धर्म ध्यान होगा, अपना भी आनंद है, चलो करते। प्रवचन करना है तो करना है, बिहार करना है तो करना है। कौन करे? ये मन का प्रमाद है। प्रमाद को जीतने वाला व्यक्ति ही सच्चा पुरुषार्थ कर पाता है। तो उनके प्रति अपनी रुचि हो तब एंजॉय कर पाओगे। समझ गए? मैं तो एंजॉय करता हूँ। मैं आप लोगों का शंका समाधान नहीं करता। आपके शंका समाधान से मैं अपने खुद की भी शंकाओं का समाधान कर लेता हूँ। समझ गया? तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि ऐसा दृष्टिकोण अंतर्मन में विकसित होता है तो ये सवाल नहीं उठता। ये हर क्षेत्र के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो एक बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे एक स्टूडेंट की बात हो, या घर गृहस्थी के काम करने वालों की बात हो। अरे कौन करे रोज रोज किचन में काम? उकताहट आती है, छोड़ो चलो बाहर जाते हैं। अरे क्यों? नहीं, ये मेरे घर का काम है और इससे मुझे 2 लाभ है। पहला लाभ मेरी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही, और दूसरा लाभ घर का खाना हाथ से बनाने से पूरा घर स्वस्थ रहता है, सबकी हेल्थ ठीक है। ये सोच रख लो। बाहर खाएंगे स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, हेल्थ भी बिगड़ेगी और वेल्थ भी खराब होगी। ये सोच, मतलब कुल मिलाकर के आप किसी भी क्षेत्र में जाए, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई नहीं करेंगे पिछड़ जाएंगे। हमारा टारगेट है, हमें उस टारगेट को अचीव करना है, तो वहाँ तक जाने के लिए मुझे इस चाल से चलना ही पड़ेगा, है ना? देखो मैच देखा, तो मैच खेलते समय, खासकर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कोई भी टीम उतरती है तो किस लिए उतरती है? जीतने के लिए। जीतने के लिए। और जीतने के लिए क्या करती है? एक टारगेट बनाती है, टारगेट के अनुसार खेल खेलती है, खेल रही है टारगेट के साथ, टारगेट को अचीव करने का पूरा प्रयत्न भी करती है, अपनी तरफ से कोई ढील नहीं देती। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है, कोई टारगेट तक पहुंच जाते, कई टारगेट को भी पार कर देते और कई बीच में ही फुस हो जाते, होता है। लेकिन उसके बाद वो हताश नहीं होते, दोबारा दोहरी मेहनत से फिर करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, कोई बल्लेबाज 0 में आउट होता है तो कभी सीधे सेंचुरी और डबल सेंचुरी ठोक देता है। यही तो मोटिवेशन है।
ध्येय के प्रति समर्पण हमारे जीवन में निरंतरता लाती है। विफलता के बाद या पर्याप्त सफलता न मिलने के बाद भी उत्साह को बरकरार रखती है, स्थिरता बनाए रखती है। तो वो अपने अंदर जगाओगे, सुनिश्चित सफल हो। नमस्ते महर्षि, नमस्ते। श्रीमान भूपेंद्र कुमार गुणमाला जी, अतुल जी जैन, इंदौर। नमोस्तु भगवान, आपके दर्शन करके हमारे सब संकट खत्म हो गई है। आशीर्वाद दीजिए, आज हमने आपके दर्शन करके धन्य हो गए हम लोग। ओम, चलो आगे। अनुरिमा जैन, पूना। संघ के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा जो सवाल है वो बच्चों से रिलेटेड है थोड़ा। जैसे आजकल के बच्चों को संस्कारित करना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हो गया है। जैसे हम उनको पुराण समझाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, स्कूल की पुस्तक में रामायण अलग कहती है, महाभारत अलग कहती है। तो उसमें बच्चों को कैसे समझाएं और सामंजस्य कैसे बिठाएं, क्योंकि स्कूल में भी वो गलत नहीं बोल सकते और वो बोलते हैं तो फिर बाकी लोग उनको नकार देते हैं। तो ऐसे में क्या देखो, बहुत अच्छा सवाल है और इस बात को बहुत ही मनोवैज्ञानिक, तार्किक और व्यवहारिक तरीके से समझाना चाहिए। सबसे पहले बच्चों के मन में एक बात बिठाना चाहिए कि भारत में अनेक धर्म हैं और अनेक धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग। हर धर्मों में जैसी उनकी मान्यता, उनने महापुरुषों को उसी तरीके से प्रस्तुत किया। उनसे बोलो कि जो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट बुक में जो आता है, वह सब बहुसंख्यक लोगों की मान्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है। उनसे बोलो कि तुमने जो पढ़ा उसको पढ़ा, ठीक है, उसकी अच्छाई बुराई की बात अभी हम तुमसे नहीं करते। तुम जैन धर्म की बात को सुनो और समझो। जैन धर्म में आत्मा में ही परमात्मा बोला, अप्पा सो परमात्मा, आत्मा को ही परमात्मा कहा है। बेसिक जो फंडामेंटल है वो उन्हें समझाइए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और उन्हें बोले कि जैन धर्म में जो बातें हैं पूरी तरह मानवीय हिसाब से बोले। तुमने उन पुराणों में जो बातें आई उनको पढ़ा, अब जैन पुराणों में पढ़ो और देखो ये कितना सटीक बैठता है। ये मानवीय रूप में जैन धर्म के अनुसार रावण राक्षस नहीं था, राक्षस वंशी था। वो राक्षस होता तो उसकी स्त्रियां इतनी सुंदर कैसे होती। जैन धर्म के अनुसार हनुमान, बाली, सुग्रीव आदि वानर नहीं थे। वानर उनके वंश का नाम था। वानर शब्द में वा और नर दो शब्द हैं। वा का अर्थ होता है श्रेष्ठ और नर यानी मनुष्य। जो श्रेष्ठ मनुष्य वे वानर कहलाते थे। तो बहुत हाईटेक थे वे, हम जैसे सामान्य मनुष्यों से ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी से युक्त थे। वे विद्याधर थे, उनके पास विद्याओं का बल था और उस विद्या के बल पर वे अपने सभी कठिन कार्यों को भी सरल बना लेते। तो उनको ये बताओ कि वो तद्भव मोक्षगामी थे। अगर वो वानर होते तो उनकी स्त्रियां मनुष्य के रूप में क्यों? उन्हें ये बताओ, हमें किसी भी धर्म और किसी परंपरा की बात पर कटाक्ष करना उचित नहीं, लेकिन हमें समझना है कि हमारे धर्म में जो बातें बताई गई है वो किस दृष्टि से बताई गई है। अच्छा है, उसको स्वीकार करो। फिर ऐसे बच्चों को एक बात सुनाओ। जैन जगत में एक महान साधक हुए गणेश प्रसाद जी वर्णी, आपने नाम सुना? बच्चों को गणेश प्रसाद जी वर्णी के बारे में बताओ कि वो जन्मतः जैन नहीं थे, वे एक असाटी वैश्य थे। उनके घर के सामने एक जैन मंदिर था। उत्तर प्रदेश ललितपुर जिला के मड़ावरा गांव में उनका जन्म हुआ था। घर के ठीक सामने जैन मंदिर था। जैन मंदिर में पद्म पुराण पढ़ा जाता था, जो जैन रामायण है। जैन धर्म में श्री राम का एक नाम पद्म था। वो पद्म पुराण सुनते सुनते उनके पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा, जैन धर्म के प्रति अनुराग हो गया, वो जैन बन गए।
और जैन बनकर महान जैन संत बने क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी, जिन्होंने शादवाद महाविद्यालय, बरनी भवन मोराजी जैसे, उदासीन आश्रम ईसरी जैसे कई बड़े बड़े शिक्षा केंद्रों को स्थापित किया। बरवा सागर में भी एक खोला, न जाने कितना। तो बच्चों को ये समझाओ, उन प्रसंगों को उन्हें सुनाओ, खुद भी आप पढ़िए, बच्चों के हृदय में उसका बहुत प्रभावी असर होगा और फिर उन्हें दोबारा कुछ कहने की ज़रूरत शेष नहीं रहेगी। समझ गए? नमस्ते महाराज जी, एक और छोटा सा आज- सवाल था। आज एक ही पूछे तो अच्छा है, बहुत सवाल है। नमस्कार। आज अपने बीच में जो छोटी सी उम्र में बड़ी ऊंचाइयों को जिन्होंने छुआ और जो भारतीय सिद्धांतों के मार्ग पर चलकर जिनको गर्व है भारतीय सिद्धांतों के ऊपर, ऐसे राजजी मेहता अपने बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और चाहूँगा कि धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष वहीं पर जाकर उनको पीठ दुपट्टा से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें और वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे हर्ष जी जैन, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति। हाँ, जोरदार ताली बजा दीजिए। राज अपना प्रश्न कर रहे हैं, मुख्य यजमान भी स्वागत गुरुदेव के अभिनंदन कर चरणों रहे हैं। में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे धोती दुपट्टा वगैरह हम लोग सनातन संस्कृति का एक प्रचार मानते हैं। गुरुदेव, जैन धर्म में सनातन शब्द का क्या अर्थ है और ये संस्कृति कैसे जुड़ी हुई है जैन धर्म से? देखिए और श्री कृष्ण जो है उनका जैन दर्शन में क्या महत्व है और क्या स्थान है? कैसे श्री कृष्ण जैन धर्म से जुड़े हुए हैं? बहुत नमोस्तु। देखिए, सबसे पहली बात सनातन धर्म की बात है। मैं कहता हूँ सनातन धर्म नहीं, धर्म सनातन। क्या बोल रहा हूँ? सनातन धर्म नहीं, धर्म सनातन है। सनातन का मतलब है शाश्वत, अनादि से प्रवाहमान, और इस धरती पर जब से सृष्टि है तब से धर्म है और वही धर्म सनातन। समझ गए? इसलिए जैन धर्म में धर्म को सनातन माना गया। इसलिए अगर कोई कहे सनातन धर्म तो कहते हैं हाँ धर्म सनातन है, कोई दिक्कत नहीं। इस दृष्टि में धर्म सनातन। जहाँ तक सवाल है श्री कृष्ण का, जैन धर्म में श्री कृष्ण का बहुत उच्च स्थान है। उन्हें एक शलाका पुरुष के रूप में परिगणित किया गया है। जैन धर्म के अनुसार वे 9वें नारायण थे। नारायण त्रिखंडाधिपति होता है। आगामी जीवन में वे 16वें तीर्थंकर के रूप में प्रकट होंगे और वर्तमान में जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। हर्ष तृप्ति जैन, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति, और चाहूँगा उनके साथ में पूरी धर्म प्रभावना समिति भी खड़ी हो जाए। और आज विशेष दिन है और उस विशेष दिन पर आज हर्ष जी का सभी पूरी धर्म प्रभावना समिति उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहती है। आप लोग भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। तृप्ति का भी आप भी साथ में हो जाओ उनके। रानी जी दोषी चंदन बाला जी हों, चंदन बाला जी भी आ जाएं। पूरी धर्म प्रभावना समिति आज महामंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रही है। नवीन जी, आनंद जी भी प्रश्न करना है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विगत 6 वर्ष से मैं आपसे जुड़ा हूँ और पिछले 6 महीने से तो जैसे तुमसे लागी लगन। और गुरुदेव, ऐसा मेरा क्या पुण्य है कि आज मेरे जो कार्य है मेरा जो पार्टनर है वो मेरा बिल्कुल भाई जैसा है, जिस कारण मैं आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। प्लस आपके सानिध्य में आज मुझे ऐसा नवरत्न परिवार मिला है जहाँ हम शायद 4 या 6 महीने पहले एक दूसरे को मैं किसी से परिचित था, किसी नहीं थे, और आज एक ऐसा परिवार हम बन गए हैं, ऐसा लगता है बरसों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद हम सब पे ऐसा बना रहे कि हम देव शास्त्र एवं गुरु की सेवा करने में जीवन भर हम आपका आशीर्वाद सदा पाते रहें।
और गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, निर्वाण लाडू जो चढ़ाया जाता है, तो 24 ही तीर्थंकर भगवान में निर्वाण लाडू ही क्यों चढ़ाया जाता है? लाडू में ऐसी क्या महत्वता है जो हर तीर्थंकर 24 ही भगवान में लाडू ही चढ़ाया जाता है और कोई द्रव्य नहीं? गुरुदेव शंका का समाधान करें। नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहूँगा कि धर्म सबको जोड़ देता है। आप लोग यहाँ जो एक दूसरे के साथ जुड़े हो, यदि ये धर्म का सदनिमित्त नहीं होता तो नहीं जुड़ते। इसी का नाम साधर्मी वात्सल्य भी है। और मैं चाहता हूँ ये बाइंडिंग आप लोगों की और पक्की होनी चाहिए ताकि आगे भी बढ़ सके। देव का लाडू का जहाँ तक सवाल है, 1 तारीख को हम सब लोग भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे। पूरे देश भर के लोग खूब उत्साह के साथ निर्वाण लाडू अर्पित करेंगे। यहाँ पर भी निर्वाण लाडू अर्पित किया जाएगा। और जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा कि हमारे चातुर्मास का निष्ठापन का भी कार्यक्रम है। पूरे शहर के सब मंदिरों में लोग अपना अपना निर्वाण लाडू चढ़ा लें और यहाँ 9 बजे निर्वाण लाडू को अर्पित करने का समय सुनिश्चित किया गया है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि उस दिन के कार्यक्रम को भव्याति भव्य रूप में आप प्रस्तुत करें। जितना उत्साह चातुर्मास की स्थापना में आप लोगों ने प्रदर्शित किया, वैसा बल्कि उससे कुछ अधिक निष्ठापन में भी प्रकट होना चाहिए। ये सुनिश्चित आप सब लोग कर लें और इसकी सूचना सब तरफ फैला दें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जहाँ तक निर्वाण महोत्सव पर लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं? लाडू को बोलते हैं मोदक। भारत की परंपरा में मोदक खुशी की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना गया। मोदक अर्पित कर दिया। अपने यहाँ कहते लड्डू खिलाओ, बोलते हैं ना, लड्डू बांटो। ये आजकल की बात अलग है कि लोगों ने बदल दिया चीज़ों को, अवधारणाएं बदल दी। अब तो ड्राई फ्रूट के पैकेट्स जाने लगे। लेकिन हमारी संस्कृति में पहले लोग लड्डू खाते थे, लड्डू बांटते थे और कहते थे मन के लड्डू मत खाओ। ये भी कहते थे। लड्डू का हमारी खुशी से बड़ा गहरा नाता था। मोदक बोलते हैं, मोदक जो मोद शब्द से बना है। मोद यानी प्रसन्नता, जो हमारे मन को मुदित कर दे, मन में मोद भर दे, हृदय में प्रसन्नता भर दे, चित्त में प्रसाद प्रकट कर दे, उसका नाम मोदक है। तो भगवान का निर्वाण हम सबके लिए परम प्रसन्नता का कारण है। उस प्रसन्नता से प्रेरित होकर जो हमारा प्रिय मोदक है वो भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। तो मोदक को मोदक की तरह अर्पित करना चाहिए। इस प्रसंग में एक बात और कहूँगा कि आजकल लाडू चढ़ाने के नाम पर कई कुरीतियाँ चल पड़ी। लोग लड्डू चढ़ाते हैं तो लड्डू में विभिन्न आकृतियाँ बना देते हैं। कई लोग मंदिर बना लेते हैं, कई कुछ और बना दे। ये बिल्कुल कुपरंपरा है। आगम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और आप ऐसे प्रतीक बनाते जो नष्ट भी होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से पाप का भी कारण बनता है। अब लाडू चढ़ाएं जो पहले चढ़ता था, आजकल प्रतियोगिताएं भी होने लगी, तो उसके पीछे वो भाव खत्म हो गया। जिसके लिए लाडू चढ़ाया जा रहा है वो गौण लाडू प्रमुख बनने लगा। ये बातें ठीक नहीं हैं। खूब भाव के साथ लाडू चढ़ाइए। और जो पहले मटके में लाडू का आकार दिया जाता था, उसी समय मटके को फोड़ा जाता था, बड़े बड़े लाडू होते थे, वो चढ़ाते थे। वही सम्यक रीति है। अब तो ये इतने कुंटल का, इतने वजन का, ये सब चीज़ें थोड़ी मुझे सुसंगत सी प्रतीत नहीं होती। जिसके लिए लाडू चढ़ाया जा रहा वह प्रमुख होना चाहिए। लाडू को लाडू के स्वरूप में रखना चाहिए ताकि उससे हमारी भाव अभिव्यंजना भी अच्छी हो सके और लोगों को प्रेरणा भी प्राप्त हो सके। आशा है इस बार के दीपावली में आप सब लोग इसका ध्यान रखें। प्रीतम जी डंडवाल। अशोक जी बोले। नमस्ते महाराज श्री। आज हर्ष भाई का जन्मदिन है 48वां, और अभी क्रिकेट का टाइम चल रहा है, तो 48 जो बनाता है वो 50 बनाता है। 50 के बाद 75 ओवर में धर्म और भावना समिति ये शुभकामना देती है कि निश्चित रूप से आपका शतक बनेगा। इस अवसर पर ही हम शुभकामना धर्म और भावना जीवेत सरदा सतम, पर तब तक ये मुनि बन जाएंगे। गुरुदेव एक छोटा सा निवेदन है, गुरुदेव।
गुरुदेव नमोस्तु। दिग्गज नरसिंहपुरा समाज का जैसे आपने क्लर्क कॉलोनी में संत सदन का भूमि पूजन कर दिया है, गुरुदेव हमारा भी निवेदन है कि नरसिंहपुरा समाज का भी संत सदन बनना है जिसमें साधुओं की उपलब्धता वहाँ हो सके हमें, तो इसलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए और नरसिंहपुरा के मंदिर में भी भावना भाई। प्रीतम जी रंगवाल पुणे। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि हम अभी धर्म में जाते हैं और धर्म के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, हम अपनी अध्यात्म में प्रगति कैसी हो रही है या नहीं हो रही है, ये कैसे जाने और उसे कैसे बढ़ाएं? अपने भाव जगत को देखने की कोशिश करो, मेरी भावधारा कैसी है, मेरी विशुद्धि कैसी है, उसमें हीनाधिकता तो नहीं हो रही। इन बातों को हम ध्यान में रख करके चले उत्तरोत्तर, तो हम निश्चित अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है। मीना दीदी श्राविका आश्रम अपना प्रश्न कर रही हैं और जल्दी। महाराज श्री प्रथमान योग को बोधि समाधि का निधान कहा है, तो प्रथमान योग को जीवन में कैसे आचरण में हम सबको लाना चाहिए ताकि बोधि की प्राप्ति हो और समाधि में कारण बने? क्योंकि समाधि के समय इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन काम नहीं करता है, उस समय प्रथमान योग की सारी बातें कैसे याद आएंगी? देखो, प्रथमान योग को कहानी की तरह न पढ़ो, उसमें वर्णित जो कथाएं हैं उसके जीवन दर्शन को आत्मसात करो। और देखो कि प्रथमान योग में जिनके जीवन के उतार चढ़ाव की बातें की गई, उनने तमाम उतार चढ़ावों में भी अपने भीतर किस भांति ठहराव लाए, उससे हमारे हृदय में संबल आता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, परिणामों में स्थिरता आती है। उन महान महान आत्माओं ने जिस तरह से कष्टों को सहा, हम भी सह ले, ऐसी दृष्टि विकसित होती है। यही बोधि समाधि निधानम का मूल आधार है। हाँ। पूजा जैन मोरबी अहमदाबाद से। गुरुवर को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हमारा प्रश्न है, हमारे मोरबी में जो मंदिर है वहाँ पर शांति धारा नहीं होती है, क्या हम घर पे शांति धारा का पाठ कर सकते हैं? अब मंदिर में नहीं होती तो शांति रखो, आपके करने से वहाँ अशांति धारा हो जाए तो गड़बड़। घर में पाठ दोहरा लो, कोई बुराई नहीं। चलिए। उज्जवल जैन काजू भाई नसिया जी। नमोस्तु महर्षि, सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी। महर्षि मेरा प्रश्न है कि लोगों को पता होता है कि गुटखा खाने से कैंसर होगा, फिर भी लोग गुटखा खाते हैं। लोगों को पता होता है कि बुरे काम करने से लोगों का दिल दुखेगा, फिर भी लोग दिल दुखाते हैं। और लोगों को ये भी पता होता है कि हमारी थोड़ी सी प्यार भरी बातों से और अपनत से हम सबको अपना बना लेते हैं, फिर भी ये प्यार और अपना तो लोग दूर क्यों रखते हैं? सब लोग दुर्योधन की संतान। जानामि धर्मम नचे में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नचे में निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, अधर्म को जानता हूँ उससे निवृत्त नहीं होता। ये प्रवृत्ति जब तक बनी रहेगी तब तक क्या होगा? इसलिए दुर्योधन नहीं, युधिष्ठिर को अपना आदर्श बनाओ, तब जीवन आगे बढ़ेगा। मैत्री शरण गुप्त की 4 पंक्तियाँ याद आ गई, उसे सुनाकर पूरा करता हूँ। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। हम हैं दुर्योधन के अनुज, तजकर युधिष्ठिर को अहो। हम हैं दुर्योधन के अनुज, तजकर युधिष्ठिर को अहो। सोचे भला तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों न हो। सोचे भला तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों न हो। यहीं पर विराम, आगे की सूचना अभय भैया।